देखिए, अभी हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बना रहे हैं। किसी भी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाना पड़ता है। आपको कोई सब्जी बनाना हो तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाना पड़ता है। अंग्रेजी के वाक्यों का कढ़ाई है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और जिस टेंस को आप बनाना चाहते हैं उस टेंस का नाम ही स्ट्रक्चर है। नाम से ही स्ट्रक्चर बनता है। बस ध्यान रखेंगे, इस नाम को फॉलो करेंगे राइट टू लेफ्ट। देखिए, राइट में लिखा है कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, उसके पहले बी वर्ब। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है वर्ब में आईएनजी और उसके पहले होता है बी वर्ब। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे आप सब्जी बनाते हैं, आपको तीखा खाना होता है तो आपको पता है कि मिर्च डालना पड़ेगा। आपको पता है दाल का रंग पीला हो तो उसमें आप हल्दी डालते हैं। सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस मतलब वर्ब में आईएनजी, उसके पहले बी वर्ब। परफेक्ट का स्वाद डालने के लिए आपको लगाना होगा हैव, और हैव के बाद जो वर्ब होगा उसको थर्ड फॉर्म में। फ्यूचर का स्वाद डालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा विल या शैल, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप। स्ट्रक्चर बैलेंस कर दो, सब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद हैव का पहला रूप, तो हैव का पहला रूप हैव होता है। जैसे x पर पावर 1 x होता है, उसी प्रकार से हैव पर पावर 1 भी हैव ही होता है। बी का थर्ड फॉर्म, तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बिन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए, नाम से स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे टेंस के स्ट्रक्चर को बना दें, आप सीख लें, तो इस वीडियो में बने रहिए। अगला 10 मिनट 15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे टेंस का जो कॉन्सेप्ट है आपका बदल जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे। तो ध्यान से देखिए और जानने, सुनने, समझने की कोशिश करिए। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि भाई टेंस के वाक्यों को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बिन कैसे आता है ये आपको मैं बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बिन कैसे आता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बिन क्यों आता है, हैव क्यों आ जाता है, हैज क्यों नहीं आता है। मतलब आपको टेंस के बारे में हर एक बात, हर एक शब्द के बारे में मैं बात बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को ठीक से देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि टेंस में किसी भी नियम का आप नाम सुन के उसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अगर आप सुन ले कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपसे बन जाएगा। अगर आप सुन ले कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो नाम से ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, नाम से ही काम हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप सुन ले सिर्फ कि हमको प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, तो उस स्ट्रक्चर को आप नाम से ही सुनकर बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भाई फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। दुनिया में जितनी चीजें हैं सबका अपना स्वाद है, अपना फ्लेवर है, अपना फॉर्मूला है, और हर विषय का अपना अपना फॉर्मूला है। अंग्रेजी का अपना फॉर्मूला है, गौर करिएगा। देखिए, लिखा है सम फॉर्मूले। फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूले होता है, लैटिन वर्ड है। सम फॉर्मूले टू बी यूज्ड इन टेंस, मतलब टेंस में प्रयोग होने वाले कुछ फॉर्मूले जो आप यहां देखेंगे। सबसे पहले लिखा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है काम जारी। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए। आपको मैंने वर्ब के 5 रूपों के बारे में बताया है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है ये भी बतलाया है। बहुत सारी बातें बताई हैं वर्ब फॉर्म्स के बारे में। वर्ब फॉर्म्स के बारे में कुछ बातों की यहाँ चर्चा भी होगी, इसलिए उस वीडियो को देखिए और शेयर भी करिए भाई कभी कभी। चलिए, कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, उसके पहले बी वर्ब। मतलब ये हुआ कि जब कभी भी किसी वाक्य में, दुनिया के किसी वाक्य में, सिर्फ टेंस में ही नहीं, ये फॉर्मूला टेंस का ही है, लेकिन टेंस का फॉर्मूला पूरे ग्रामर पर चलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किसी वाक्य में कॉन्टिन्यूअस का स्वाद डालना है तो उस वाक्य में वर्ब में आईएनजी लगाओ, और सिर्फ वर्ब में आईएनजी लगाने से कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, उसके पहले बी वर्ब भी लिखना पड़ेगा। तो याद कर लो, अभी यूज होगा, याद कर लो एकदम कि आपसे मैं जब भी पूछूं कि कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या, तो वर्ब में आईएनजी उसके पहले बी, जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा ही बोलना पड़ेगा। चलिए, दूसरा है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब काम पूरा। जब भी किसी वाक्य में परफेक्टनेस का स्वाद डालना है तो आपको हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलना होगा, हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद कर लीजिएगा, तीखा खाने का मन है तो आप मिर्च डालते हैं, आप हल्दी नहीं डालते हैं। स्पष्ट? चलिए, फ्यूचर का मतलब होता है विल शैल और उसके बाद वर्ब का पहला रूप। दुनिया के किसी वाक्य में फ्यूचर को दर्शाना है तो आपको उस वाक्य में विल शैल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके बाद विल शैल के बाद वर्ब का पहला रूप। ये ध्यान रखिएगा, विल शैल हमेशा अपने बाद वर्ब का पहला रूप लेता है। चलिए, ये चौथा नियम जिस बच्चे को आ गया उसको टेंस में कहीं दिक्कत नहीं है।
ध्यान रखिएगा ये लिखा है बी वर्ब, यहां से गौर करिएगा, यहां से गौर करिएगा, ये बी है, कॉन्टिन्यूअस से बी आता है, वही बी जब आ जाए किसी वाक्य में, जब बी वर्ब आएगा, ध्यान रखिएगा किसी स्ट्रक्चर में किसी टेंस में जब बी वर्ब आएगा तो बी के पहले चेक करेंगे, बी के पहले अगर वर्ब न हो, मतलब ये हुआ कि बी अकेला है, बी के पहले वर्ब नहीं है, बी के पहले अगर कोई शब्द ना हो सब्जेक्ट के अलावा तो समझ लीजिए वर्ब नहीं है, बी के पहले सब्जेक्ट है तो समझिए कोई शब्द नहीं है, बी के पहले कोई दूसरा शब्द है, ध्यान रखिएगा बी के पहले अगर सब्जेक्ट के अलावा कोई शब्द है तो वर्ब है, और बी के पहले बी वर्ब के पहले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे बी के पहले सिर्फ सब्जेक्ट है तो इसका मतलब कोई वर्ब नहीं है। तो बी के पहले अगर वर्ब ना हो तो बी कहता है कि हम रूप बदल लेंगे, अकेला है ये, बदमाश है ये, अंग्रेजी ग्रामर का, अंग्रेजी ग्रामर में ये बदमाश है, बदमाश किसी चौक चौराहे में मिल जाता है तो रूप बदल लेता है, तो ध्यान रखिएगा अकेला मिल जाता है तब रूप बदलता है, तो बी के पहले वर्ब ना हो, बी भी एक वर्ब है, इसके पहले वर्ब नहीं है, इसका साथी नहीं है, तो इसका मतलब अकेला पड़ गया है, रूप बदलेगा, और ध्यान रखिएगा प्रेजेंट में ये होगा इज आर एम और पास्ट में हो जाएगा वॉज या वर, लेकिन ये रूप तभी बदलेगा जब बी के पहले वर्ब ना हो। चलिए ये पिछले वीडियो से लिया गया है, वर्ब का 5 रूप, और 5 रूप का अपना स्वभाव है, उसी का ये अंश है जो प्रयोग होगा। प्रेजेंट मतलब होता है वर्ब का पहला रूप, और 5वां रूप, किसी वाक्य में प्रेजेंट का स्वाद डालने के लिए वर्ब का पहला या 5वां रूप डालते हैं। चलिए पास्ट मतलब होता है वर्ब का दूसरा रूप, किसी वाक्य में पास्ट का फ्लेवर चाहिए तो वर्ब का दूसरा रूप लगाना पड़ेगा, और ये दोनों हर वर्ब का 5 रूप होता है, गो, वेट, गॉन, गोइंग, गोज, तो उसी प्रकार से हैव वर्ब का 5 रूप है, हैव का पहला हैव है, दूसरा हैड है, तीसरा भी हैड है, चौथा हैविंग और 5वां हैज है। और ध्यान रखिएगा बी वर्ब का पहला रूप होता है बी आर एम, इज नहीं होता है पहला रूप, बी वर्ब का पहला रूप होता है बी आर एम, दूसरा होता है वॉज वर्ब, तीसरा होता है बिन, चौथा होता है बिंग, और 5वां होता है इज। तो अभी तक आपने फॉर्मूला जाना है, आपने जाना है कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, परफेक्ट का मतलब क्या है, फ्यूचर का मतलब क्या है, बी वर्ब का क्या नियम है, प्रेजेंट का मतलब क्या है, पास्ट का मतलब क्या है, हैव का रूप कौन कौन सा है, और बी वर्ब का रूप कौन कौन सा है। अब इन सबों का प्रयोग करके, इन बातों को यूज करके देखिए हम लोग कैसे टेंस का निर्माण करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाए, एक क्लास में ही आप पूरे टेंस के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए या किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाही चढ़ाना होगा। आपको पता है टेंस का कड़ाही होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा कड़ाही है, ये अंग्रेजी के वाक्य बनाने का सिस्टम है। ध्यान रखिएगा हिंदी का अगर कोई वाक्य आप लेते हैं, जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो देखिए इस वाक्य में खाना वर्ब है, खाना वर्ब है, कौन खा रहा है, राम खा रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, और क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है, तो आम ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी का कोई भी वाक्य अगर आप जानते हैं, वो वाक्य अगर शुद्ध है और इसमें तीनों टर्म सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर आया है, तो इन तीनों टर्म्स के वाक्य में आने का क्रम निश्चित है, ये हमेशा हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के क्रम को फॉलो करता है। अगर इसी बात को आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, राम आम खाता है, तो राम ईट्स अ मैंगो, इस वाक्य को देखकर आप ये कह सकते हैं कि भाई खाना वर्ब है, राम सब्जेक्ट है और आम जो है वो ऑब्जेक्ट है। मतलब अंग्रेजी में वाक्यों की बनावट होती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग वाक्य बनाने का कड़ाही कहते हैं। कोई भी वाक्य बनाना है इसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा, किसी टेंस का वाक्य बनाओगे इसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा। तो यहां देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा नाम से ही काम होता है, नाम से ही काम होता है। टेंस के किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसके नाम को देखिए, नाम को देखिए आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा टेंस बनाना है बोलिए, सिंपल प्रेजेंट। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला लगेगा दाहिने से बाएं। दाहिने से बाएं मतलब कहना का ये है कि सबसे पहले किसकी बात होगी, प्रेजेंट की। और आप देखिए प्रेजेंट का मतलब होता है वर्ब का पहला या पांचवा। तो इस वाक्य में ये तो एस है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जरा बताइए प्रेजेंट मतलब कहता है वर्ब का पहला या पांचवा। तो क्या यहां पहला पांचवा करेंगे, यहां पहला पांचवा करेंगे? नहीं, वर्ब पर, वी मतलब वर्ब, इस पर लगाएंगे वर्ब का पहला या पांचवा। तो देखिए वर्ब का पहला पांचवा से प्रेजेंट का स्वाद आ जाएगा, यानी काम हमारा हो गया, प्रेजेंट का स्वाद आ गया। अब यहां देखिए सिंपल लिखा है,
आप फॉर्मूला चेक करिए, सिंपल का कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे भी सिंपल चीजों के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये है हमारा फॉर्मूला हो गया, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट। फिर वही प्रोसेस, कड़ाही चढ़ा दो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मंत्र मारो दाहिने से बाएं। तो दाहिने से बाएं में पहला शब्द है पास्ट, और पास्ट का मतलब आपको पता है, पास्ट मतलब होता है वर्ब का दूसरा रूप। तो यहाँ वर्ब यही है, वर्ब का दूसरा रूप लगा, पास्ट का स्वाद आ गया। और सिंपल का कोई स्वाद होता नहीं है, इसके लिए कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सिंपल पास्ट में हमारा बन गया। अब आइए सिंपल फ्यूचर पर। सिंपल फ्यूचर में भी फिर वही बात, वही प्रोसेस, पहले कड़ाही चढ़ा दो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मंत्र मारो दाहिने से बाएं। फ्यूचर का मंत्र, फ्यूचर का मसाला होता है विल या शैल। फ्यूचर का मसाला होता है विल या शैल, और उसके बाद हमेशा लगाओगे वर्ब का पहला रूप। तो इसके बाद वर्ब भी, यही ना, वी मतलब वर्ब, तो इस पर लगा दो वर्ब का पहला रूप। देखो फ्यूचर का मसाला पड़ गया। और सिंपल के लिए आपने देखा, सिंपल के लिए कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए सारे शब्दों को मैंने जोड़ दिया, वाक्य क्रिएट हो गया। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर बन गया। अब जरा इस तरफ आइए, आप देखिए हमारे सामने है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट अगर आपको बनाना है तो कुछ नहीं करना है, फिर वही कढ़ाई लो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ले लिया कढ़ाई। अब सबसे पहले आपको पता है कि मंत्र मारते हैं दाहिने से बाएं, तो इस वाक्य में परफेक्ट का स्वाद चाहिए। आपको पता है जैसा स्वाद चाहिए वैसा मसाला डालना पड़ता है, आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मीठा खाना है चीनी डालोगे, खट्टा खाना है नींबू डालोगे, आपको पता है तीखा खाना है क्या डालोगे, तीखा खाना है क्या डालोगे, अरे भाई मिर्ची डालोगे, और क्या डालोगे। तो वाक्य में परफेक्टनेस का स्वाद चाहिए। तो परफेक्टनेस का स्वाद क्या क्या कहता है, अरे परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यह देखिएगा आप कहाँ लिखेंगे, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो वर्ब यहाँ है तो इसी के पहले हैव लिखना पड़ेगा, तब तो इसके बाद वर्ब आएगा, अदरवाइज तो वर्ब कहीं नहीं है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है वर्ब यहाँ। तो परफेक्ट का स्वाद डालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा हैव, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना करने से वाक्य में परफेक्ट का स्वाद आया, परफेक्टनेस का स्वाद आया, पूर्णता की बात हो गई। अब कौन सा स्वाद चाहिए, तो प्रेजेंट चाहिए। आपको पता है प्रेजेंट का मतलब होता है वर्ब का पहला या पांचवा, जो आपने यहां भी लगाया है। तो गौर करो, हमको प्रेजेंट चाहिए। अब इस वाक्य में प्रेजेंट डालना है, इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट डालना है। ध्यान रखिएगा ये सब्जेक्ट है और बीच में ये सब के सब वर्ब है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट का मसाला वर्ब पर पड़ेगा। अब वर्ब में दो शब्द है यह और यह, लेकिन गौर करोगे यहाँ वर्ब का तीसरा रूप है तो इसको हटा नहीं सकते, यानी इस पर पावर मिला हुआ है, और इसको जब पावर मिला है तो इसका पावर हटा करके दूसरा पावर डालना पॉसिबल नहीं है। तो आप प्रेजेंट का भाव दर्शाने के लिए यहाँ हैव पर लगाएंगे प्रेजेंट का स्वाद, और प्रेजेंट मतलब होता है वर्ब का पहला या पांचवा। तो निश्चित तौर पर आपको यह स्पष्ट हो गया होगा। अब जरा देखिए इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। सब्जेक्ट हैव पर पहला पांचवा, तो हैव का पहला रूप हैव होता है और पांचवा हैज होता है। तो भैया इसका पावर ठीक कर दो, पावर बैलेंस कर दो, तो हैज और हैव और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब यहां देखिए पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे, फिर वही बात, दाहिने से बाएं फॉर्मूला लगाएंगे। तो दाहिने में क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब होगा हैव, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट मसाला आ गया। अब चाहिए पास्ट, और पास्ट मतलब होता है वर्ब का आठवां नौवां कौन सा रूप, दूसरा रूप। कहां लगाएंगे, क्या इस पर लगाएंगे, इस वर्ब पर, इस पर तो पावर है, लगेगा नहीं, तो यहां लगेगा, तो इसको करेंगे सेकंड फॉर्म में। तो बैलेंस कर दो, सब्जेक्ट हैव का स्क्वायर मतलब हैव का दूसरा रूप, तो हैव का दूसरा रूप हो गया हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। स्पष्ट हो रहा है। चलिए आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट। फिर से कढ़ाई चढ़ा दो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। परफेक्ट का मसाला फिर वही बात, सब में परफेक्ट ही है। परफेक्ट मतलब आपको डालना होगा हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट हो गया। अब क्या चाहिए, फ्यूचर। फ्यूचर का मंत्र विल या शैल, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उधर भी आपने यूज किया है। तो फ्यूचर मतलब आपको डालना होगा विल, फिर शैल और उसके बाद वर्ब का पहला रूप। तो इसके बाद जो वर्ब है उसी पर पहला ना, कि यहां लगा देंगे विल शैल के बाद, तुरंत बाद वर्ब का पहला रूप। तो विल शैल के बाद आपने देखिए हैव लगाया है, तो हैव का पहला रूप आएगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर दो। ऐसे बैलेंस करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हैव का पहला रूप हैव ही होता है,
किसी भी वर्ब का पहला रूप वो खुद होता है, x पर पावर 1 x ही होता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हो गया बैलेंस, सारे शब्दों को जोड़ दिया, हम लोगों ने टेंस का निर्माण कर लिया। ये सब हल्का वाला है। अब भारी वाले पर चलो। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनको कैसे बनाएंगे जरा इस पर भी हम लोग चर्चा करके देखें। चलिए अब जरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर विचार विमर्श किया जाए। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले कड़ाही चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? कड़ाही चढ़ाना है। चढ़ाइए, आप कॉपी लीजिए, बना के देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा जितना नाम में शब्द होगा उसके हिसाब से थोड़ा स्पेस लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, आपको पता है मंत्र मारते हैं दाहिने से बाएं। पहला शब्द है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है वर्ब में आईएनजी। बताओ इसमें कहां वर्ब है? वी मतलब वर्ब है, तो भैया कॉन्टिन्यूअस का स्वाद डालने के लिए वर्ब में लगा दो आईएनजी और उसके पहले लिख दो बी वर्ब। इतना लिखने से कॉन्टिन्यूअस का स्वाद आया, कार्य जारी रहने का अर्थ आ गया। वर्ब में आईएनजी और उसके पहले बी, इतना से कॉन्टिन्यूअस का स्वाद आ गया। डिब्बा बंद। अब देखिए परफेक्ट का स्वाद चाहिए, तो परफेक्ट का स्वाद मतलब, परफेक्ट मतलब होता है हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहां हैव, ध्यान रखिएगा जो भी बात आप लिख रहे हैं और राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं, मतलब यहां से आपने लिखना शुरू किया, परफेक्ट डालना है तो इधर से लिखना शुरू करोगे, ऐसा नहीं कि इधर मिक्स कर दोगे। राइट टू लेफ्ट हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी राइट से शुरू किया, एकदम वर्ब के पास, इधर तो ऑब्जेक्ट के बाद कुछ आता नहीं है, तो यहां से शुरू किया, वर्ब में आईएनजी और उसके पहले बी वर्ब, कॉन्टिन्यूअस हो गया। परफेक्ट चाहिए तो इधर ही लिखोगे, फिर प्रेजेंट चाहिए तो इधर ही लिखाएगा, इधर नहीं लिख पाएंगे आप। तो परफेक्ट मतलब हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव के बाद जो वर्ब है उस पर थर्ड फॉर्म लगेगा, परफेक्ट का मसाला हो गया। अब क्या चाहिए? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट मतलब होता है वर्ब का पहला या पांचवा, तो जो वर्ब है उसी पर वर्ब का पहला या पांचवा। देखिए यहां से यहां तक वर्ब है, लेकिन इस पर देखो वर्ब का चौथा रूप यानी पावर मिला हुआ है इसको, इस पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। देखो इस पर भी थर्ड पावर लगा हुआ है, इसको भी बैलेंस करना है, इस पर भी पावर लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से पावर है। बचा ये शब्द हैव, इस पर पावर नहीं है, तो इस पर तुम प्रेजेंट का पावर डाल दो। तो प्रेजेंट मतलब होता है वर्ब का पहला या पांचवा। इक्वेशन बैलेंस कर दो। सब्जेक्ट हैव का पहला पांचवा होता है हैज और हैव। बी का थर्ड फॉर्म होता है बिन। देख लीजिए बिन कैसे हो गया, वर्ब में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। स्पष्ट है? अब आप देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर वही बात, कढ़ाई चढ़ा दो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले कॉन्टिन्यूअस मतलब वर्ब में आईएनजी, यानी जहां वर्ब है उसमें लगा दो आईएनजी और उसके पहले लिख दो बी। इतना लिखोगे तो कॉन्टिन्यूअस का स्वाद आ गया। अब चाहिए परफेक्ट। परफेक्ट मतलब हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकिन लिखेंगे, आपको पता है राइट टू लेफ्ट, तो यहां तक लिख चुके हैं तो यहां जाएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो परफेक्ट मतलब होगा हैव और हैव के बाद जो वर्ब होगा, जो भी वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में, इतना करेंगे तो परफेक्ट का स्वाद आ जाएगा। अब चाहिए पास्ट। पास्ट मतलब वर्ब का दूसरा रूप, तो यहां पावर है, यहां पावर है, इस पर पावर नहीं है, आपको पता है। ये सब्जेक्ट, ये बीच में सारा वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो भैया यहां पर पावर नहीं है तो इस पर लगा दो पास्ट। पास्ट मतलब होता है वर्ब का दूसरा रूप, जो वर्ब है उसका दूसरा रूप। क्या होगा? बैलेंस कर दो। सब्जेक्ट हैव का स्क्वायर हैड, बी का क्यू, 3 का क्यू 9, अरे 27 होता है। तो बी का क्यू क्या होगा? बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बिन होगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। फिर देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस का मसाला, कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है वर्ब में आईएनजी उसके पहले बी वर्ब, इतना से कॉन्टिन्यूअस हो गया। अभी परफेक्ट का स्वाद चाहिए तो परफेक्ट कहता है हैव लगाओ और हैव के बाद जो वर्ब होगा उसको थर्ड फॉर्म में कर दो। चलो चलिए पावर चढ़ा दिए थर्ड फॉर्म में। अब चाहिए फ्यूचर। फ्यूचर मतलब होगा विल या शैल और उसके बाद वर्ब का पहला रूप। इक्वेशन बैलेंस कर दो भाई। सब्जेक्ट विल शैल हैव पर पावर 1, किसी भी वर्ब का पावर 1 वही खुद होता है, x पर पावर 1 x ही होता है, तो हैव पर पावर 1 हैव ही होगा। किसी भी वर्ब का पहला रूप वो खुद होता है, तो हैव पर पावर 1 हैव ही हो गया। बी का थर्ड फॉर्म आप जानते हैं बिन होगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों। यह स्पष्ट हो गया।
अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात अब आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। टेंस का जो चौथा फॉर्मूला है, बी वर्ब के पहले वर्ब न हो तो रूप बदलता है। जब भी बी आएगा, बी सारा प्रोसेस के बाद, और उसके पहले वर्ब नहीं है तो अकेला पड़ जाएगा तो रूप बदल लेगा। प्रेजेंट में इज आर एम और पास्ट में वॉज वर। देखिए इसको मिस नहीं करिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है। गलती होनी होगी तो यही गलती होती है बच्चों से। चलिए गौर किया जाए। चलिए अब ध्यान दीजिए, दिक्कत होगी तो यही होगी, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा देंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मंत्र मारते हैं दाहिने से बाएं, लिखना भी शुरू करते हैं दाहिने से बाएं। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है वर्ब में आईएनजी और उसके पहले बी वर्ब। कॉन्टिन्यूअस का स्वाद आ गया। अब यहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब होता है वर्ब का पहला या पांचवा। तो यहाँ तो भाई आईएनजी है, पावर मिला है, तो बचा यही। आपको पता है, मैंने बार बार बताया है कि ये सब्जेक्ट है, बीच में सब वर्ब है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट मतलब वर्ब का पहला या पांचवा, मतलब यहाँ प्रेजेंट का स्वाद आना चाहिए। दोनों प्रोसेस कर दिए। दोनों प्रोसेस के बाद देखिए तो यहाँ बी वर्ब है, बी है। अगर है तो चेक करो इसके पहले वर्ब है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे भाई, अभी तो आपने टेंस पढ़ा ही नहीं है और बिना पढ़े हुए स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, फॉर्मूला से क्रिएट कर रहे हो। तो देखो तो बी के पहले सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा शब्द है क्या? अगर होता तो वर्ब होता, अगर नहीं है तो इसका मतलब वर्ब नहीं। अरे बी वर्ब के पहले सब्जेक्ट के अलावा कुछ है ही नहीं। आप 2-4 किलोमीटर देख लीजिए, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके पहले वर्ब नहीं है, यानी बी वर्ब के पहले वर्ब नहीं है। तो बेचारा अकेले पकड़ा गया है। बदमाश किसी चौक पर अकेले पकड़ाता है तो रूप बदलता है, पैर हाथ पकड़ने लगता है, आपका चूहा बिल्ली बन जाता है तो बी चूहा बिल्ली बन जाएगा, रूप बदल लेगा, ये हट जाएगा, कहेगा हमारा रूप बदल दो भाई। अब रूप बदलेगा तो भाई इसके पास 2 विकल्प है, प्रेजेंट वाला और पास्ट वाला। देखो इस पर पावर क्या है, 1 और 5। 1 और 5 मतलब प्रेजेंट। अरे प्रेजेंट मतलब 1 या वर्ब का पहला या पांचवा रूप, या फिर वर्ब का पहला रूप का मतलब होता है प्रेजेंट। अरे x बराबर y, तो y बराबर x भी तो होगा। तो ये भाई वर्ब का पहला या पांचवा यानी प्रेजेंट वाला रूप चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्ट बी हट जाएगा और कहेगा मेरा प्रेजेंट वाला रूप दे दो भाई। तो इज आर एम, और बाकी फिर जैसो के तैसो हरियर, जैसो के तैसो। आगे देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर कढ़ाई चढ़ा दो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है वर्ब में आईएनजी और उसके पहले बी वर्ब, खत्म। और पास्ट मतलब होता है वर्ब का दूसरा रूप, तो इसी पर पावर आएगा। चलिए सारा प्रोसेस के बाद देखिए तो बी वर्ब आ गया, चेक करिए उसके पहले वर्ब है कि नहीं है। कोई शब्द नहीं है सब्जेक्ट के अलावा, यानी वर्ब नहीं है। रूप बदलेगा और रूप बदलेगा तो ये पास्ट वाला रूप लेगा और पास्ट में ये हो जाता है वॉज या वर। चलिए आगे देखा जाए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हर जगह कढ़ाई, कोई सब्जी बनाना है, भिंडी परवल कुछ भी, आपको कढ़ाई चढ़ाना ही पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब होगा वर्ब में आईएनजी और उसके पहले बी वर्ब डाल दिया हम लोगों ने। अब चाहिए फ्यूचर, फ्यूचर मतलब विल या शैल डाल दिया हम लोगों ने, दोनों मसाला डाल दिया। अब दोनों मसाला डालने के बाद देखो यहाँ बी वर्ब है, बस चेक करो इसके पहले वर्ब है कि नहीं है। तो देखो तो इसके पहले सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा शब्द है, अगर है तो वो वर्ब ही होगा। इसका मतलब बी के पहले वर्ब है और ये रूप नहीं बदलेगा, जैसो के तैसो ही रह जाएगा, विल शैल। उसके बाद बी का बी और वर्ब में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आप विश्वास करिए, फॉर्मूला याद करिए, स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। किसी टेंस का नाम अगर आप जानते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं। आप भूल जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो नाम लिखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दाहिने से बाएं फॉर्मूला लगाओ, जो कहता है फॉर्मूला वो काम कर दो, देखो कैसे बन जाएगा, क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगा केमिस्ट्री की तरह। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया। तो भैया शेयर करिए, शेयर नहीं करिएगा तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा। ये वीडियो अगर शेयर नहीं हुआ, लाइक नहीं हुआ, इसको 1000 पार कर देना है, चाहे जो हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू।